भगवान राम के वनगमन और भरत के ननिहाल से लौटने पर जब उसे भरत की मानसिकता का पता चला, तब मंथरा घबरा गई थी। शत्रुघ्न उसे दंड देने के पक्ष में थे, किंतु भरत ने स्त्री होने के कारण उसे अवध्य माना और छोड़ दिया। उसके बाद वे सभी चित्रकूट में श्री राम को वापस लाने के लिए गए। वहां से खाली लौटने और कैकेयी के मानसिक संताप को देखकर मथुरा को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भरत से प्राण दंड मांगे, किंतु भरत के ये कहने पर कि तुमने भैया राम का अपराध किया है, तुम्हें दंड वही देंगे। मंथरा ने खुद को 14 वर्षों के लिए अपने कक्ष में कैद कर लिया और पश्चाताप करती रही। श्री राम ने राज्याभिषेक के पश्चात स्वयं मंथरा को मुक्त कर उसे ग्लानि नहीं करने और उसे स्वयं दोषमुक्त मानते हैं ऐसा दिलासा दिया। मंथरा एक अल्पज्ञानी औरत थी, साथ ही उसकी बुद्धि कुटिल भी थी। उसको राजनीति और राजकाज के उच्च विचार नहीं पता थे। कैकेयी के प्रति प्रेम होने के नाते वह हमेशा राम और भरत की तुलना करती रहती थी और भरत को राम से ऊपर समझती रहती थी। इस कारणवश उसके दिल में राम के प्रति द्वेष आ गया। दूसरी कारण ये हो सकती है कि दशरथ और कैकेयी के विवाह के वक्त कैकेयी के पिता ने महाराज दशरथ से यह आग्रह किया था कि महाराज दशरथ को कैकेयी से उत्पन्न पुत्र ही राजगद्दी का अधिकारी होगा। उस वक्त चूंकि महाराज दशरथ को कौशल्या और सुमित्रा से कोई पुत्र नहीं थे, इसलिए हामी भर दी। पर बाद में राज दरबार में ऐसा माहौल बना कि तीनों रानियां अपने चारों पुत्रों में से किसी से भेदभाव की ही नहीं, और इस कारणवश राम सबसे बड़े थे और साथ ही सबसे गुणवान थे, इसलिए उन्हें ही राजा बनना चाहिए था। पर मंथरा को ये बात खटक रही थी, क्योंकि उसके अपने महाराज ने भरत के राजा होने की मांग की थी। साथ ही वह कैकेयी के साथ अयोध्या आई थी, तो वह समझती थी कि कैकेयी को उसका अपना पूरा अधिकार दिलवाना भी उसी का कर्तव्य है। मंथरा को राम के प्रति कोई खास बैर था, लेकिन वह अल्पज्ञानी थी, जिसे भरत और राम जैसे भाइयों के त्याग और उच्च विचार की समझ ही नहीं थी। आखिरकार उसने अपनी कुटिल चाल चली और परिणाम हमारे सामने है।